ऑलराइट, अब देखिए कुछ चीजें क्लियर हो जाए फटाफट फटाफट। मैं यूनिट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो लास्ट क्लास में जो हमने वेव नेचर देखा था उसी से रिलेटेड सबसे पहले चीज बता रहा हूँ। एक, जो वेवलेंथ हम सेंटीमीटर मीटर जो भी इसमें ले रहे थे उसका यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है वो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। देखो मीटर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास अगर यहाँ पे मेरे पास 1 मीटर है। सो 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में लेते टाइम लेता हूँ 100 सेंटीमीटर, ये सभी को पता है राइट। इसका मतलब मैं 1 सेंटीमीटर को लिख सकता हूँ 10⁻⁻2 मीटर, बराबर है। ये कन्वर्जन तो आपको पता ही होंगे। उसी तरीके से अगर आपको कन्वर्जन करना है तो जैसे अगर आपको बोला कि 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर, एनएम ऐसे दे देगा। 1 nm इसका मतलब होता है नैनोमीटर, ठीक। सो 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर आपको पूछ लिया तो आप यहाँ पे बोलोगे 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10⁻⁻9 मीटर, राइट। 10 टू द पावर कितना, -9 मीटर। यस, यू हैव टू राइट दिस, मेक अ नोट ऑफ दिस। कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको बोल दिया कि 1 एमस्ट्रॉन्ग, A0 का मतलब होता है एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1 एमस्ट्रॉन्ग मतलब कितना मीटर, तो आप बोलोगे 10⁻⁻10 मीटर। 10 टू द पावर कितना, -10 मीटर, राइट। इस तरीके से इसका उल्टा कन्वर्जन भी आप कर सकते थे कि 1 मीटर मतलब कितना नैनोमीटर, तो 10⁻9 नैनोमीटर हो जाता, ठीक है। उसी तरीके से 1 मीटर मतलब कितना एंगस्ट्रॉन्ग, तो 10⁻10 हो जाता है। ये 10 नीचे चला जाता कि नहीं, तो वैसे आपका आ जाता। क्लियर है। तो कन्वर्जेंस इंटर कन्वर्जेंस आपको पता होना जरूरी है। ये वेव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन्ग, ये बहुत बार दिया जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। फ्रीक्वेंसी का तो हमने ऑलरेडी किया था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है म्यू, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, हर्ट्ज में, उसका यूनिट, राइट। कभी कभी आपको किलो हर्ट्ज भी दे देगा, तो किलो हर्ट्ज का मतलब कितना होता है 10⁻³ हर्ट्ज, ये हमने देख लिया था, ठीक है, राइट। वेव नंबर का यूनिट आपको पता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है या फिर मीटर इनवर्स होता है, ठीक। उसको भी हमने देख लिया था। अब ये देखो कि क्या आपको कैलकुलेशंस किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक। सबसे पहले जैसे मान लो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहाँ पे, राइट। इजी इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि कैलकुलेट कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ वेवलेंथ, ये लैम्डा हमारा वेवलेंथ था, विथ वेवलेंथ। एक दे सकता है आपको, मान लो उसने पूछ लिया कि वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, और दूसरा आपको दे दिया 750 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू आपको कैलकुलेट करना है, न्यू, ठीक है। तो न्यू कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा पहले देख लो, बाद में मैं इसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम निकालेंगे 400 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ के लिए, ठीक है। लैम्बडा उसका दिया हुआ है, तो हमें लैम्बडा दिया हुआ है कितना, 400 यहाँ पे नैनोमीटर। पहले नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे आप, मीटर में। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला है नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप 10⁻³ से -9 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, राइट। ये आपका हो गया वेवलेंथ इन मीटर जो नैनोमीटर में दिया था। अब आप कैलकुलेट करोगे क्या, फ्रीक्वेंसी, तो आप म्यू लोगे, राइट। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्बडा। क्या होता है, सी बाय लैम्बडा। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ, राइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे कितना 8, ठीक है, मीटर पर सेकंड, बराबर है ऐसे। और नीचे नीचे क्या आएगा, वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में लिया है, मीटर, इसलिए लेना था मीटर में क्योंकि आपकी वेलोसिटी किस में होती है, मीटर में। सो आप इसको भी किस में लोगे, मीटर में लोगे कन्वर्ट करके। तो नीचे आ जाता आपका 400 इंटू 10⁻⁻ कितना था, -9 आ जाता, राइट। ये किसमें है, मीटर में। आपका देखो मीटर मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या, सेकंड, वो भी यहाँ पे आता नीचे, पर सेकंड होता, ठीक है।
ये देखो ये 10⁻⁻⁹ है, ये 400 है, तो आप इसको 400 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 10⁻², राइट। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 10⁻, कितना 2, 2 जीरो है ना उसको लेके, ठीक है, एक 2 पॉइंट इधर सरकाओगे तो 10⁻² हो जाएगा। 10⁻² इधर है, 10⁻⁹ इधर है, कितना होता, +2 -9 बचता -7, राइट। सो -7 ऊपर चला जाता तो क्या होता, +7, ठीक है। ऊपर क्या है, +8, ठीक है, +8 +7, समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको कंबाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचता क्या, 3 डिवाइडेड बाय क्या आता, 4, ठीक है, इंटू क्या हो जाता, इंटू यहाँ पे 10⁻, कितना आ जाता, 15, ठीक है। ये 7 ऊपर चला जाता है यहाँ पे करके, राइट। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता 3/4 इंटू 10⁻, कितना था, 15 आ जाता। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते तो 3/4 का मतलब कितना होता है, 7 कितना हो जाता है, 0.75। तो आप इसको 7.5 इंटू 10⁻, कितना लिख सकते थे, 14, राइट। और ये आंसर आ जाता पर सेकंड में, मतलब सेकंड इनवर्स में। और सेकंड इनवर्स मतलब ही क्या क्या यूनिट होता है हमारा, हर्ट्ज होता है। तो आंसर क्या होता है, 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 7.5 इंटू 10⁻, कितना हो जाता, 14 हर्ट्ज। आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता, ठीक है, राइट। तो ये आपका इस तरीके से निकल जाता क्या, फ्रीक्वेंसी, राइट। नोट कर लिया, राइट। अब देखिए, आपको सेकंड इसमें जो वेवलेंथ दी है लैम्डा, लैम्डा दिया है 750 नैनोमीटर, बराबर है। अच्छा, 750 नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 750 इंटू 10⁻, कितना रखोगे, -9, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ये हो जाएगा आपका किसमें, मीटर में, राइट, ओके। उसके बाद में जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालते टाइम हम सी बाय क्या करते हैं, लैम्डा करते हैं। हमें पता है सी की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁻, कितना, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड। और नीचे आएगा ये आंसर हमारा लैम्डा, दैट इज 750 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है यहाँ पे, -9। 10⁻ यहाँ पे कितना आ रहा है, -9 आ रहा है, करेक्ट है, ठीक। अब आप इसको ऐसे भी 3/75 इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या कर देते, -8 कर देते, -8 ऊपर चला जाता। तो ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 3/75, इसको मैं लिख रहा हूँ 10⁻, कितना, देखो एक जीरो में इधर सरका रहा हो तो ये इसका क्या हो जाता है, -9 का क्या हो जाता, एक कम हो जाता है, कितना आता, -8 हो जाता। -8, देखो इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, इसी को मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 75 इंटू 10⁻, कितना, -8। देखो एक जीरो में इधर सरका, यहाँ पे पॉइंट सरका दूंगा, पॉइंट यहाँ लगा दूंगा तो ये एक कम हो जाता है, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे 75 इंटू 10⁻, क्या बचेगा, 8 बचेगा नीचे। ये 10⁻⁻8 जो है वो ऊपर जाएगा तो होता है प्लस, ठीक है। सो ऑलरेडी ऊपर क्या 10⁸, नीचे से ऊपर जो आएगा वो भी होगा 10⁸। तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे रहेगा क्या 10⁸। और ये नीचे माइनस जो है ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो ये भी होगा 10⁻, कितना 8, कितना हुआ टोटल 16 हुआ। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, 3/75 इंटू, ये दोनों का क्या हो जाता है, एडिशन, सेम सेम है ना, +8 तो ये होगा 10⁻, कितना 16। सो 3/75 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, 10⁻16 आएगा, बराबर है। अब 3/75 का आप कैसे कर सकते थे, 1/25, क्या लिख सकते थे, 1/25 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/25 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 25 यहाँ पे करेंगे तो ठीक है, इंटू करेंगे 10⁻, कितना है हमारे पास 16। अब यहाँ पे मैं अगर 100 लूँ तो 2 पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब क्या बचेगा 14। तो ये हो जाएगा 100, 100 होगा, मतलब 2 जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए तो यहाँ से 2 कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना 10⁻14। और नीचे है हमारा क्या 25, आपको पता है 25 4 जार कितना होते हैं 100। तो आपका आंसर कितना आता, 4 इंटू 10⁻14, ये आता सेकंड इनवर्स में, मतलब किसमें, हर्ट्ज में, क्लियर है। सो दिस विल बी योर आंसर। मोस्ट ऑफ द लोगों का ये यहाँ पे पावर का कन्वर्जन में गड़बड़ हुआ होगा, राइट, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल आएगा 4 × 10⁻14। क्लियर हुआ? राइट। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। अब आपका किसी का आंसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पावर अगर समझ में ना आए तो मुझे अभी बता दो कैसे घुमाना है, कैसे कम ज्यादा होता है। राइट, आपको पता है कि अगर आपके पास जैसे मान लो 0.0004 है, राइट, तो इसको आप कैसे लिखते हो, 4, ये 4 पॉइंट सरका दो, 1 2 3 4, 4 × 10⁻, कितना लिख सकते हो, जब आप जीरो के इस साइड में जा रहे हो, पॉइंट के इस साइड में, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 10⁻⁻4 लिखोगे। उसी तरीके से अगर आपके पास ऐसे होता 4000 मान लो, राइट, तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, ये 4 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है ऐसा मान लो, ये इस पॉइंट को जब आप लेफ्ट साइड में लेके जाते हो ऐसे, ठीक है, तो जैसे मान लो मैं 1 2 3 पॉइंट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4 × 10⁻, क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि 3 पॉइंट हमने सरका, इस पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया मैंने। देखो, जब मैं राइट से कहा जा रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऊपर में पावर जितना पॉइंट में लेफ्ट जाऊंगा उतना पावर में आएगा, वो प्लस में होगा। जब मैं लेफ्ट से लेके राइट जाऊंगा तो 10⁻ में जो भी क्वांटिटी आएगी उतने पॉइंट, जितने पॉइंट में सरकाऊंगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। याद रहेगा, लेफ्ट से अगर राइट जाना है तो पावर में आएगा माइनस, और राइट से लेकर लेफ्ट जाना है तो पावर में आएगा क्या, प्लस। जितना पॉइंट आप डेसिमल सरकाओगे उतना पावर में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से कितने पॉइंट्स में चला गया, पहला 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट चला गया, कहा से, लेफ्ट से लेकर राइट, तो 10⁻ क्या आया, माइनस कितना, 4, 4 बार गया करके, 4 डेसिमल। उसी तरीके से यहाँ पे मैं लेफ्ट, राइट से कहा गया लेफ्ट, कितने पॉइंट गया, 1 2 और 3, यहाँ पे आया ना, मैं ऐसे 4000 जो मेरे पास था, तो 3 पॉइंट जब मैं इसमें जा रहा हूँ राइट से लेके लेफ्ट में, तो मेरे पावर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है प्लस। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अब देखो, किसी ने पूछा है कि 1 से 100 कैसे हुआ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किया है 1 से 100, तो मैंने इसलिए हुआ, देखो यहाँ पे लिखा था मैंने क्या, 1/25, ठीक है। सो देखो मेरे पास है 1 × 10⁻, यहाँ पे कितना, 16। क्लियर है? सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 16 है, इसका मतलब क्या है समझो, 1 × 10⁻16, इसका मतलब ये है कि एक के आगे 16 जीरो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये होता है। समझ में आ रहा है? अब उस 16 जीरो में से अगर 2 जीरो में कम कर दूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, 10⁻14, और वो 2 जीरो में इसके साथ लगाऊंगा कि नहीं, किसके साथ, 100 के साथ, मतलब 1 के साथ। तो टोटल देखोगे तो कितने जीरो आएंगे, 16 ही आएंगे, क्योंकि ये 14 प्लस ये 2 कितना हुआ, 16 हुआ ना, जीरो, और वही ये 16 है। सो मैं 1 × 10⁻16 को ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? जैसे कि अगर आपके पास 100 है, सो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 100 है, यहाँ पे कोई डेसिमल दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब आप डेसिमल मान लोगे कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, एंड में। तो फिर आप इसको ऐसे सरका सकते हो, देखो एक पॉइंट यहाँ सरका दिया, ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे सरका दिया, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है, मैं पहले 1 लिख लेता हूँ। इनटू करोगे आप, देखो आप राइट से गए कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो राइट से जब लेफ्ट साइड में जाते हो तो पावर में जितना जितना पॉइंट आप पीछे चले जाओगे उतना पावर में आएगा, लेकिन वो प्लस में होगा। कितने कितने टाइम्स हम पीछे गए हैं, 2 टाइम्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे 10⁻ कितना आएगा, 2 टाइम्स गया करके 2 आएगा, तो आप 100 को ऐसे लिखोगे। उसी तरीके से अगर आपको 1000 को लिखना होगा तो आप लिखते कितने, 3 पॉइंट चले जाते, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो आप 1 × 10⁻ कितना लिखते, 3 लिखते। क्लियर हुआ क्या? ठीक, तो 10⁻3 का मतलब ही 1000 हो जाएगा। अब ये समझ में आया? दूसरी चीज, अब ऊपर नीचे जब आप इसको पॉइंट को चले जाते हो तो उस टाइम पे कैसे करोगे, जैसे देखो आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, मान लो ऐसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻², और नीचे दिया हुआ है मान लो 10⁻3, ऐसे, और इसका डिवीजन आपको करना है, तो उस टाइम पे आप डिवीजन करते टाइम इस पावर को सीधा ऊपर लेके जाओ, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻², और जो साइन नीचे होगा वो साइन ऊपर जाने के बाद चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे +3 है, तो ऊपर जाएगा तो इंटू आप करोगे 10⁻−3, और आप इसका सोल्यूशन निकालोगे तो 2 + 3, राइट, लेकिन ये -3 है, तो -3 में से 2 आप छोड़ दोगे तो यहाँ पे आएगा 10⁻, कितना, -1। क्लियर है? समझ में आया कैसे कन्वर्जन करते हैं? किसी को इसमें डाउट है तो बोल दो। अब ये 10⁻−1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये -1 है, याद रहेगा,
राइट, 10⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 0.1, 10⁻⁻2 को हम लिखेंगे 0.01। क्लियर है? ठीक है, तो ये हुआ। ऑलराइट, अब देखिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरी करेंगे प्लैंक्स की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट वेव नंबर न्यू नॉट न्यू बार, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विथ वेवलेंथ जो गिवन है 5800 एमस्ट्रॉन्ग, 5800 एमस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, वेवलेंथ, उससे आपको वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है रेडिएशन का। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? आपके पास फॉर्मूला है सी बाय क्या, लैम्बडा। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/λ। बराबर है? इस तरीके इससे फॉर्म सॉल्व करते हैं, इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वेव नंबर। और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है सी बाय क्या करते हैं, लैम्बडा। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए। सबसे पहले आप एमस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट कर लोगे किसमें? मीटर में, जरूरी है। ठीक है, सो लैम्बडा हमारे पास कितना दिया था? 5800 एमस्ट्रॉन्ग में। ठीक है, और आपको मैंने बोला था कन्वर्जन करते टाइम, इसलिए मैंने पहले कन्वर्जन लिख के दिए कि जब भी एमस्ट्रॉन्ग हो और उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप 5800 इंटू 10⁻, कितना लगाओगे? -10 लगाओगे, तभी ये क्या हो जाएगा? मीटर। नैनोमीटर दिया होता तो -9 लगा देते। एमस्ट्रॉन्ग दिया करके कितना लगाओगे? 10⁻⁻10, तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन मैंने आपको करके दिया है। अब आपको फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक, करके बताइए तो जरा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो कैलकुलेट वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में इस तरीके से हम लैम्बडा से फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों को मुझे लगता है ये मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट जो कर रहा हूँ 10⁻, का उसमें कहीं कहीं के गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो उसको एक बार सुधारिए, प्रैक्टिस करोगे जितनी बार उतना आपको ये समझ में आते जाएगा। ठीक है, सो आपकी वेव नंबर इस तरीके से सॉल्व हो जाता और फ्रिक्वेंसी आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाता, तो आपको ये आंसर और ये आंसर यहाँ पे मिल जाना चाहिए था। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए थी। राइट, सी now the question has been changed. Question is calculate wavelength. Please close your video. कैलकुलेट वेवलेंथ, लैम्बडा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू इज 1368 किलोहर्ट्ज, if frequency is 1368 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको निकालना वेवलेंथ है। राइट, फॉर्मूला आपको वही यूज करना है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। म्यू इज इक्वल टू क्या लोगे आप? सी बाय लैम्बडा लोगे। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, सी की वैल्यू आपको पता है, निकालना आपको लैम्बडा है, क्या? वेवलेंथ। तो आप फॉर्मूले को जस्ट चेंज करोगे, इसको इस साइड में भेज दोगे, तो फॉर्मूला आपका लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सी बाय क्या आएगा? न्यू। राइट, सो न्यू दिया है आपको, उससे आपको क्या निकालना है? लैम्बडा निकालना है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ये किलो हर्ट्ज में दिया है, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करिए। जैसे किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा हर्ट्ज में? 1368 इंटू 10⁻, कितना आएगा? 3 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻, कितना होता है? 3 हर्ट्ज होता है। क्लियर रहेगा, याद रहेगा, ये मैं बता चुका हूं। 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻, कितना? 3 हर्ट्ज। ठीक, सो 10⁻³ लगाना पड़ेगा आपको, किलो हर्ट्ज को कन्वर्ट करते टाइम लगा दिया। ये आएगा आपका क्या? फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को यहां रखिए, सी की वैल्यू पुटअप करिए, लैम्बडा निकालिए। चलिए सॉल्व करिए तो।
क्वेश्चन सॉल्व करना था, हमें लैम्डा निकालना था। लैम्डा इज इक्वल टू हम कर देते 3 इंटू 10⁻⁶ सी की वैल्यू 8, राइट। ओके, डिवाइडेड बाय हमारे पास आता क्या, फ्रीक्वेंसी। हमने देखी यहाँ पे कितना आया है, 1368 इंटू 10⁻, कितना आया है, 3, बराबर है। अब आप क्या करना था, यहाँ पे 3 बाय ऐसे भी लिख देते 1368, जो मोस्ट ऑफ द लोगों ने लिखा भी है। इस 3 को क्या कर देते, ऊपर भेज देते, तो ये +3 है तो ऊपर -3 हो जाता, राइट। तो यहाँ पे आता था 10⁸ इंटू 10⁻, क्या आ जाता, -3। सो 8 में से 3 को भगा देते तो बचता क्या, 5। सो आंसर आ जाता 3 डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10⁻, कितना आ जाता, 5। लोगों ने इसको सॉल्व किया है और लगभग उन लोगों ने 1/4 समथिंग कुछ तो भी, 6 समथिंग कुछ तो भी कैलकुलेट करके लिया है। 168 है जो भी होगा, इंटू 10⁻, कितना, 5। तो ये भी क्या है, आंसर करेक्ट है, राइट। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो भी लोगों ने सॉल्व किया है, तो वो आंसर कितना आ जाता, 219.2 या 3 मीटर में, राइट। हाँ, 1/456। ओके, ऑल राइट, यस, वर्नबा करेक्ट आया है। ठीक, अब हम देखने वाले हैं वेव नेचर देखने के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक, अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर ये होता है कि एक तो वेव नेचर उसने शो किया था, राइट। लेकिन हो ये रहा था, कहीं कहीं पे दिक्कत ये आ रही थी कि जो वेव थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, अगर वो वेव्स है तो वेव है तो वो डिफ्रैक्शन, जैसे लाइट होता है डिफ्रैक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वो प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए थी, राइट। लेकिन ऐसा देखा गया कि वो जो वेव है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी शो करती है। पार्टिकल मतलब जिसका कुछ मास होता है और जिसको किसी चीज के ऊपर आप इम्पैक्ट कर दोगे, मार के फेंकोगे, तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। हो सकता है कि जिसपे आप फेंक के मारोगे वहां से कुछ चीज बाहर निकले। जैसे मान लो एक पत्थर आपने उठा दिया और दीवार पे मार दिया जोर से, तो हो सकता है कि दीवार का कोई छोटा सा पोर्शन है वो टूट के नीचे बिखर जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी से हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जो हमने पत्थर फेंका है उसमें वो पार्टिकल कैरेक्टर है, राइट। अगर उसमें सिर्फ वेव कैरेक्टर होता तो वो उस वॉल पे टकराने के बाद या तो रिफ्लेक्ट हो जाता, रिफ्रैक्ट हो जाता, या डिफ्रैक्ट हो जाता कहीं पे, राइट, स्कैटर हो जाता। लेकिन वहां से कोई वो पार्टिकल या फिर दीवार को लग के वहां से कोई चीज तोड़ नहीं सकता था, इंपैक्ट करके वहां से कुछ ऐसे, जैसे बोला ना मैंने, दीवार को ऐसे तोड़ के वहां से कोई पार्टिकल निकाल नहीं सकता था, राइट। ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है? वही चीज शो कर सकती है जिसके पास मास हो, जिसके पास पार्टिकल का कैरेक्टर हो, जो कोई सॉलिड प्रॉपर्टी से शो करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो कर रही थी, राइट। कैसे? ऐसे ऑब्जर्व किया गया था कि भाई एक अगर थिन मेटल में रॉड ले लेता हूं या फिर थिन मेटल का एक फॉइल में ले लेता हूं और इसके ऊपर अगर मैं लाइट ऐसे छोड़ देता हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइट यहां से, ये लाइट है, ये लाइट है, इसका मैं इंपैक्ट कर रहा हूँ थिन मेटल फॉइल पे, तो ऐसे देखा गया कि यहाँ ये जो थिन मेटल फॉइल है इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इसमें से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अब देखो, मेटल है, मेटल किससे बना होगा? किसी एटम से बना होगा, बराबर है कि नहीं? उस एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से, मतलब ये जो लाइट यहाँ पे इंपैक्ट कर रहा है, ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया कि पत्थर उठाया, दीवार पे मारा, दीवार से कुछ निकला, छोटा सा पोर्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी तरीके से लाइट आया, लाइट ने इसके ऊपर इंपैक्ट किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला ना। इसका मतलब क्या है कि लाइट में कुछ मास हो सकता है या फिर उसका कैरेक्टर जो है वो पार्टिकल जैसे होगा। कोई तो भी पार्टिकल ऐसे इसमें प्रेजेंट होगा और वो पार्टिकल इसके ऊपर जब इंपैक्ट किया उसके कारण ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम लाइट भी बोल रहे हैं यहाँ पे, उसमें पार्टिकल कैरेक्टर होगा और इस पार्टिकल कैरेक्टर को प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया है। और ये जो पार्टिकल पार्टिकल मैं बोल रहा हूं इसको प्लैंक ने नाम दे दिया क्वांटम। क्या नाम दिया? क्वांटम। इसीलिए इस थ्योरी को हम बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वी कॉल इट एज ए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने इसको।
अब ये जो फिनोमिनन है, जब लाइट इंपैक्ट करता है मेटल सरफेस पे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, right? We'll cover this photoelectric effect. First we'll see what is mean by Planck quantum theory. क्वांटम का मतलब क्या है और इस थ्योरी ने क्या क्या यहाँ पे पोस्टुलेट्स दिए हैं, राइट, वो बात करेंगे। ठीक है, सो ये जो यहाँ पे क्वांटम और ये सारी चीज बात करी, उसको अल्टरनेटिव नाम क्या है, क्या क्या उसने अजम्पशन दिए हैं, क्या क्या बोला है उसके बारे में, वो मैं यहाँ पे बात करूंगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप नोट करो फटाफट फटाफट इसको। ठीक, पहले नोट करो, पहले सब क्लियर होने दो, उसके बाद आप डाउट पूछ लो। ठीक, राइट डाउन द रेडियंट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हो। द रेडियंट RADIANT, द रेडियंट एनर्जी is not emitted or absorbed. The radiant energy is not emitted or absorbed by a body continuously, but discontinuously, इसका मतलब यह है कि कोई भी बॉडी जो रेडिएंट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकालेगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, वो कंटिन्यूसली नहीं होगा, कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन उसमें नहीं होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होगा, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होगा, बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ small discrete packets, in the form of small discrete packets of energy, called small discrete packets of energy called क्वांटा। क्या बोलते हैं उसको, क्वांटा। ये वाला जो छोटा छोटा मैंने बोला ना, ये जो डिस्क्रीट पैकेट्स है, ये कंटिन्यूस है क्या, नहीं, एक के बाद आपको दिख रहे हैं, राइट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा, वी कॉल इट एज ए क्वांटा। ठीक, नाउ नीचे लिखो, इन केस ऑफ लाइट smallest packet of energy, in case of light, smallest packet of energy is called photon, right? So quanta that is present in light is called as photon, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन, राइट। लेकिन जनरली इस फोटोन को हम क्वांटा या क्वांटम ही बोलते हैं। एक है तो क्वांटम बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो क्वांटा बोलेंगे, समझ में आ रहा है। सो इस फोटोन को जनरली हम क्या बोलते हैं, क्वांटम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम ही बोलते हैं, राइट। नाउ ये जो क्वांटा होगा, जो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट की बात करी है, जो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, राइट, वो जो क्वांटा हमारे पास है, उस क्वांटा की जो एनर्जी है, क्योंकि लाइट है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी एनर्जी होती है। उस एनर्जी, जो वो उसकी एनर्जी है, वो किससे बनी है, इन पार्टिकल से बनी है, छोटे छोटे पैकेट से बनी हुई है। और इस पैकेट की जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है हमें, राइट। सो द एनर्जी ऑफ क्वांटम, नीचे लिखोगे, एनर्जी ऑफ क्वांटम
एनर्जी ऑफ क्वांटम, जो हम फोटोन की भी बात करें, क्वांटम मतलब फोटोन ही, एनर्जी ऑफ क्वांटम और फोटोन is directly proportional to is directly proportional to frequency of radiation, frequency of radiation, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन मतलब लाइट जो आएगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी एनर्जी, मतलब क्वांटम की एनर्जी, राइट। सो मैं क्वांटम की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज ए ई, राइट। सो ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, राइट। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, न्यू। और मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करता हूं तो ई इज इक्वल टू आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज एच, और ये हो जाएगा क्या, न्यू। सो ई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एच न्यू, इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स का क्या है, कांस्टेंट है। एंड द वैल्यू ऑफ एच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट आपको याद ही रखना है इसको, वैल्यू ऑफ एच इज 6.626 into 10 to the power -34 जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू क्या, सेकंड। अगर आपको इसको किलो जूल में लिखना होता तो आप लिखते 6.626 इंटू 10 टू द पावर, किलो जूल में करना है तो इसको कम करना पड़ेगा, ये हो जाता है यहाँ पे -31 किलो जूल इंटू सेकंड, किलो जूल इंटू क्या हो जाता, सेकंड हो जाता, राइट। इस तरीके से अब आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि 1 जूल एनर्जी का यूनिट होता है क्या, जूल्स किलो जूल्स आर द एनर्जीज ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जीज। सिमिलरली कैलोरीज भी हम लेते हैं, कैलोरीज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। जूल के साथ साथ एक अलग यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज अर्ग, अर्ग भी यूनिट होता है किसका, एनर्जी का। सो आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 टू द पावर कितना, 7 अर्ग्स, कितना हो जाता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग्स, राइट। सो मान लो कि अगर आपको h की वैल्यू अर्ग्स में लेनी होती, सो क्या कर देते आप, 10 टू द पावर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर आ जाता। सो 10 टू द पावर -34, 10 टू द पावर यहाँ पे क्या, 7, ठीक है। तो बचता क्या, -34 में से 7 गया, कितना आता, -27 आता, राइट। सो अर्ग्स में h की वैल्यू जो हो जाती, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक। तो h की वैल्यू इन अर्ग्स हो जाती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग्स, -27 क्या हो जाता है यहाँ पे, अर्ग्स हो जाता, राइट, यस। तो एक क्वांटा की, एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, कितनी, इतनी। अगर मान लो आपको n नंबर ऑफ फोटोन दे दिए, कितने, n नंबर ऑफ फोटोन, फॉर n नंबर ऑफ फोटोन, n नंबर ऑफ क्या, फोटोन, n नंबर ऑफ फोटोन के लिए एनर्जी आपकी कितनी होती है, वेयर n हमारा क्या है, n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 तो हमारा वही हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 3 4 आगे इस तरीके से, राइट। सो फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स या फिर क्वांटम एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू n इंटू एच इंटू क्या हो जाता, न्यू, n इंटू एच इंटू क्या हो जाता है यहाँ पे, न्यू हो जाता, राइट। अब इसी इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू यहाँ पे n इंटू एच, राइट। ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है, न्यू। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखते हैं, सी बाय लैम्बडा, तो मैं यहाँ पे सी बाय लैम्बडा लिख सकता था, तो मेरा इक्वेशन चेंज होकर ये बन जाता, E इज इक्वल टू आ जाता n इंटू एच इंटू यहाँ पे क्या आ जाता, c डिवाइडेड बाय लैम्बडा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाता, लैम्बडा। अब आपको पता है कि 1 बाय लैम्बडा मतलब होता है क्या, वेव नंबर। तो इसी इक्वेशन को चेंज करके मैं लिख सकता था E इज इक्वल टू n इंटू एच इंटू यहाँ पे क्या, न्यू बार, n इंटू एच इंटू c इंटू न्यू बार होता है, c भी लिखना है हमें, c इंटू क्या हो जाता, न्यू बार। वेयर क्यू लिखा हमने न्यू यहाँ पे, क्यू की यहाँ पे लिख देते हैं सिंस 1 बाय लैम्बडा
इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू बार। सिंस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू बार। तो 1 बाय लैम्डा जो है इसके जगह पे मैंने क्या लिखा है, न्यू बार। तो आपका एनर्जी हो जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू सी इंटू न्यू बार, राइट। सो अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी पूछ लिया किसी भी फोटोन का, राइट, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटोन का या क्वांटम का, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, कितने भी फोटोन का आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। रिकॉर्ड कर लेता हूं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons, 1 mole of photons of radiation, of radiation with frequency, with frequency 5 into 10 to the power 14 hertz, 5 into 10 to the power 14 hertz. This is the question that is been asked, right. 1 mole of photons of radiation with frequency हमारे पास दिए 5 into 10 to the power कितना 14 hertz, right. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें कितने मोल का पूछा, कितने का फोटोन का पूछा है, 1 मोल का। मैंने अभी आपको बताया, सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं। सॉल्व करते टाइम सबसे पहले क्या बोलोगे, फोटोन कितने दिए वो देख लो। तो एन की वैल्यू हमें पता चली कि नंबर ऑफ फोटोन है एन, कितने है हमारे पास 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितने हमारे पास है, एन ए का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना है 23, बराबर है। इतने फोटोन है आपके पास, इसकी एनर्जी आपको निकालनी है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा एनर्जी का, एनर्जी निकालना है, कैलकुलेट एनर्जी। E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एन इंटू एच इंटू क्या आएगा न्यू, राइट। फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लोगे आप, एन ए मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे एच, एच की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर कितना लोगे जूल्स में -34 इंटू करोगे क्या फ्रीक्वेंसी, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर कितना 14, 5 इंटू क्या करोगे 10 टू द पावर 14। लगे तो आप Na की वैल्यू भी पुटअप कर लो, तो भी आपको सॉल्व यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। Na की वैल्यू भी रख देते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना 23 मल्टीप्लाइड बाय 6.626 इंटू 10 टू द पावर कितना -34 इंटू यहाँ पे 5 इंटू कितना करोगे 10 टू द पावर 14, ठीक है। हर्ट्ज में दिया है तो आप H की वैल्यू जूल्स में लोगे, ठीक है। ये तो वैल्यू कॉन्टेक्ट, ये तो सीधा सीधा यहाँ पे नंबर ही है, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये देखो 10 टू द पावर कितना है 34 माइनस है -34, ये कितना है +14। सो -34 में से 14 को निकाल दो, बचेगा कितना, यहाँ पे चला जाएगा तो -20, क्लियर। और ये माइनस यहाँ पे बचेगा कितना, इन दोनों को करेंगे तो 10 टू द पावर -20 बचेगा, यहाँ पे कितना है +23। सो 23 में से 20 को निकाल दोगे तो बचेगा कितना 10 टू द पावर 3 बचेगा ना, और बाकी क्वांटिटी आपके पास है ही 6.022 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे बचेगा 6.626 इंटू 5 बचा हुआ। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो 6 इंटू यहाँ पे मिलेगा 5 38, ओके। तो ये आएगा 199 पॉइंट आपको दिखेगा लगभग 5 के आसपास किलो जूल। ये किस में आएगा, किलो जूल में। देवचरण यू गॉट द करेक्ट आंसर, ठीक। इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, राइट। जूल पर मोल भव्या, इनटू नहीं, क्योंकि ये पर मोल था, इतने फोटॉन्स पर मोल थे, राइट। सो पर मोल मतलब मोल नीचे आया, ये पर मोल है, 1 बाय मोल है।
तो उसी तरीके से यहाँ पे रखा, तो ऊपर क्या आएगा जूल इंटू सेकंड, नीचे क्या आएगा मोल इंटू सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, जूल पर मोल बचेगा, तो आंसर आएगा जूल पर मोल। इसी को आप किलो जूल में लिख सकते थे 199.5, 10⁻³ गायब हो जाता, ये हो जाता किलो जूल पर मोल, ये क्या हो जाता किलो जूल पर मोल हमारा आंसर हो जाता। क्लियर है?